Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LOA success stories. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है, जो कि मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग भी है एंड हमारी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी है। जो हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ों को लेकर एंड जो हमारी मैनिफेस्टेशन को बहुत ही ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट करता है, जिसके बेस पर हमारे रिजल्ट्स का जल्दी आना या लेट आना डिपेंड होता है, ठीक है। एंड इस कॉन्सेप्ट से या इस टॉपिक से आपको अपने आप को किस माइंडसेट में आप कैसे रख सकते हो या फिर आपको चीज़ों को कैसे परसीव करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी एंड बहुत कुछ आप लर्न करने वाले हो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को टिल द एंड देखें। मोरओवर, अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग या टेक्निक्स के रिगार्डिंग, जो भी आप कर रहे हो, रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, एनीथिंग, कंसल्टेशन आप ले सकते हो इंस्टा पर और ईमेल पर। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड हमारा कांटेक्ट तभी से शुरू हो जाएगा। एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हों, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं उन्हें 24 आवर्स एंड 48 आवर्स के अंदर अंदर उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करूँ। ठीक है। अगर किसी को भी ज़्यादा इमरजेंसी है तो नो मैटर, कोई भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उनके साथ मेरी कंसल्टेशन अरेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 थिंग्स दैट कंट्रोल योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंट्रोल करती हैं। आपकी लाइफ के जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जैसे भी आप फील करते हो, ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियां हैं या फिर दुख हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ कंटेन करती है, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, स्टेटस, फ्रेंड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो हो, लाइक सक्सेस भी इसमें आ जाती है एंड फेलियर भी आ जाता है, इन सब कुछ ही इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि सपोज़ करो कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप सपोज़ करो कि आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे फाइनेंसेस हैं, ठीक है, आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, लग्जरियस से लग्जरियस आपके पास वो हर चीज़ है जो आप डिज़ायर करते हो, जो आपकी डिज़ायर है, जो कभी आपने चाही थी वो अभी आपके पास है। अनलेस ये सब होते हुए भी, इतना सारा पैसा होते हुए भी, ठीक है, फाइनेंसेस हमारे पूरे हायर टॉप लेवल पर होते हुए भी, क्या आप ये बात मानते हो कि फिर भी कोई भी इंसान मिजरेबल लाइफ जी सकता है? फिर भी कोई इंसान पैसा होते हुए भी, बहुत ज़्यादा पैसा होते हुए भी उसे दुख आ सकता है, ठीक है। क्या आप ये बात को एक्सेप्ट करते हो, हाँ या ना? अपने आप को इस बात का जवाब दो कि क्या किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, जितना भी पैसा उसे चाहिए, बट फिर भी उसे खुशी नहीं मिलती? कई बार ऐसा हो सकता है कि वो उसको कोई ना कोई और रीज़न मिल गया हो जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस हों जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पा रहा है, बल्कि उसके पास उसके पास इतना सारा पैसा भी है। तो ये फर्स्ट है जो हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि रिलेशनशिप्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे तो मैं खुश रहने लग जाऊँगा। तो किसी भी इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं, पार्टनर्स अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, सिबलिंग्स, सभी जिनके साथ उनका कांटेक्ट है वो सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड डिज़ायरेबल बिहेवियर के हैं, बट फिर भी उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिसकी वजह से वो मिजरेबल लाइफ जी सकता है, हाँ या ना? और एक चीज़ ले लेते हैं कि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की दुनिया में, इस मॉडर्न एरा में, कि हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बट सपोज़ कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पर्सन है, ठीक है, उसको कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं क्या कि वो मिजरेबल लाइफ जिए, मतलब कि वो अपनी लाइफ से खुश ना रहे, चाहे उसके पास बहुत ही अच्छी हेल्थ है। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर हमारे पास इन तीनों में से भी चीज़ें हैं, फिर भी ऐसे रीज़न्स होते हैं कि हमें डिज़ायर्ड लाइफ या फिर डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता।
बिकॉज़ ये चीज़ें हमारी लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा कम इम्पैक्ट डालती हैं एंड सॉरी हमारी लाइफ पर नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ, ठीक है, हमारी रियलिटी कह सकती हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? अगर फाइनेंसेस अच्छे होंगे, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे एंड हेल्थ अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली बंदा सही रहेगा, है ना? उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बट यहाँ पर जो 2 थिंग्स की मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, वो है मीनिंग्स एंड इमोशंस। अब ये कैसे मैं आपको समझाती हूँ एंड मेक श्योर कि आप मेरे इस कॉन्सेप्ट से या मेरे माइंडसेट से इसे समझने की कोशिश करना। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी के पास बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है, लाइक द बेस्ट है, बट उसके जो मीनिंग्स हैं एंड इमोशंस हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ की कंडीशंस को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि वो कैसा फील करने वाला है और कैसा एक्सपीरियंस करने वाला है अपनी लाइफ में। अब किसी के फाइनेंसेस अच्छे हैं, बट मीनिंग इन द सेंस कि हम किसी भी चीज़ को कैसा मीनिंग देते हैं, ठीक है। अभी 2 सिनेरियोज़ हैं, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं, तो पर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेंगे। अब सपोज़ करो कि 2 इंसान हैं, एक के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है एंड दूसरे के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। एक किसी भी अपनी डिज़ायर को पूरा कर सकता है, जो भी वो चाहे उसे ख़रीद सकता है एंड दूसरा इंसान ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ देयर फाइनेंसेस लिमिट्स, ठीक है। उसको एक लिमिट्स हैं कि उसके आगे वो पैसा खर्च नहीं कर सकता बिकॉज़ उसके पास है ही नहीं। तो पहला जो इंसान है वो फिर भी दुखी है एंड दूसरा जो इंसान है वो बहुत खुश है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वो मीनिंग्स कैसे देते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस को, ठीक है। इन दोनों के इमोशंस डिफरेंट हैं। अब जो पहले वाला इंसान है वो हर चीज़ का मीनिंग ना नेगेटिव वे निकालता है कि अच्छा ये चीज़ ये हो गया, अब ये चीज़ तो ख़राब हो गई है, मतलब कि उसका इन द सेंस ख़राब मीनिंग निकालता है कि जो उसे एक नेगेटिविटी देती है। एंड दूसरा जो इंसान है, चाहे उसके पास फाइनेंसेस भी नहीं हैं, बट जो सर्कमस्टेंसेस है उसका वो एक पॉजिटिव मीनिंग निकालता है। अब पहले वाले इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है अपने बिज़नेस में, ठीक है, और जिससे उसने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मनी को अर्न किया है, ठीक है, बट फिर भी वो खुश नहीं है बिकॉज़ ऑफ उसके मीनिंग्स अलग हैं। अब जैसे उसके अंदर जेलसी है किसी और पर्सन को लेकर। अभी इसे भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसी और पर्सन को भी उतना ही प्रॉफिट हुआ, बट ये जेलस है कि उसे भी इतना प्रॉफिट क्यों हुआ, ठीक है। और सेकंड चीज़ हम ये मान सकते हैं कि उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान कंपेयर करता है, ठीक है, कि उसके इतने अच्छे रिलेशंस क्यों हैं, मेरे पास रिलेशंस अच्छे क्यों नहीं हैं। थर्ड इंसान वो कंप्लेन करता है कि मेरे पास ये हेल्थ क्यों नहीं है, या फिर मेरी इतनी हाइट क्यों नहीं है, उसके पास इतनी हाइट क्यों है। इस तरह की चीज़ें जिसे वो जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो उसकी फ्रेंडशिप है, जो रिलेशंस है, जो उसकी हेल्थ है, ठीक है, जो उसका अपीयरेंस है, बॉडी है, उसे वो इन अ नेगेटिव वे में कंप्लेन करता है, कंपेयर करता है और उसे नेगेटिव वाइब्स देता है, जिसकी वजह से वो जो नेगेटिविटी है वो उसे इम्पैक्ट करती है मेंटली एंड फिज़िकली, एंड दैट्स वाई वो खुश नहीं रहता है, बल्कि उसके पास बहुत सारा पैसा है चाहे, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा जो इंसान है उसके पास पैसा नहीं है बट वो ग्रेटफुल रहता है। जैसे कि अभी उसने जितने भी कमाई, ठीक है, उसने उस चीज़ का इन अ पॉजिटिव सेंस में एक मीनिंग निकाला कि यार चलो इतना तो हो गया, मतलब कितना अच्छा है कि चलो वाओ यार मैंने ये अचीव किया है, मतलब कि इतना मैंने अचीव कर लिया फाइनली। अब वो वर्क और करेगा तो वो जितना भी थोड़ा सा और जब स्टेप बाय स्टेप अप होता जाएगा तो वो उस चीज़ को ऐसा पॉजिटिव वे में लेगा कि वाओ यार मैंने ये चीज़ अचीव की है, ना कि वो ये सोचेगा कि उसके पास तो इतना है मैं तो यहीं पर अटका हुआ हूँ। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन मीनिंग्स। अगर वो किसी के रिलेशंस देखेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी हो जाएगा किसी और को हैप्पी देख के कि वाओ मेरा भी कभी ऐसा रिलेशनशिप होगा, ठीक है, मेरा भी कोई ऐसा पार्टनर होगा, मेरी भी ऐसी फैमिली होगी जो मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। एंड वो इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगा कि वाओ मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारे लोग हैंडीकैप्ड होते हैं पर मैं हैंडीकैप्ड तो नहीं हूँ, है ना। पैसे तो मैं कमा भी सकता हूँ, ठीक है, पर अगर मेरे पास हेल्थ ही नहीं होती तो फिर क्या होता। थैंक यू गॉड कि मेरे पास इतना अच्छी चीज़ें हैं।
दो सिनेरियोज़ है, दोनों की मीनिंग्स अलग हैं लाइफ को लेकर, सर्कमस्टेंसेस को लेकर। पहले वाला नेगेटिव रहता है, दूसरे वाला पॉजिटिव रहता है, एंड दैट्स वाई उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी रियलिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से उनके इमोशंस चेंज होते हैं। पहले वाला खुश नहीं रहता है, दूसरे वाला खुश रहता है। इवन पहले वाले के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, दूसरे के पास नहीं है, बट उसका जो पीसफुल नेचर है, उसका जो ग्रैटिट्यूड लेवल है वो उसे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसे इंटरनल सेटिस्फैक्शन फील होती है। एंड ये जो मीनिंग्स होते हैं ये हमारे फाइनेंसेस को भी, रिलेशनशिप को भी एंड हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास फाइनेंसेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं एंड हेल्थ है, फिर भी वो मिजरेबल लाइफ जी सकता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। बट अगर किसी के पास मीनिंग्स इन अ पॉजिटिव वे में है, ग्रेटफुलनेस है, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस है, अपने आप को लेकर एक्सेप्टेंस है, हैप्पीनेस है, दूसरों के लिए अच्छा भाव है, ठीक है, गुड वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं उसके पास दूसरों को देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल होने के लिए, तो उस चीज़ के पास उस बंदे के पास ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, मैनिफेस्टेशन की पावर है, उसके पास बढ़ जाती है वो। एंड दैट्स वाई उसकी लाइफ में इंटरनल सेटिस्फैक्शन हमेशा रहती है, इंटरनल पीस हमेशा रहता है, जो कि मैनिफेस्टेशन के रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करता है। अब ये मैंने आपको मीनिंग्स का समझाया है। एंड सेकंड चीज़ की थी क्या थी जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती है। फर्स्ट इज़ मीनिंग्स एंड सेकंड इज़ इमोशंस। तो मीनिंग्स इन द सेंस कि जो हम राय रखते हैं चीज़ों के बारे में, अपने आप के बारे में, ठीक है, वो अभी हमने डिस्कस किया। एंड उसके साथ जो इमोशंस जनरेट होती हैं, बिकॉज वी हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑल द टाइम। कुछ ना कुछ हम हमेशा फील कर रहे होते हैं, चाहे हम काम ही फील कर रहे हों या फिर हम स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हों, ठीक है। अब हमारे जो इमोशंस है वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ से होते हैं, हमारी हैबिट से। जो हमारा एक बार नेचर बन गया या फिर जिस तरह की हमारी एक बार आदत बन गई, तो वो हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अभी सपोज़ कि कोई भी दो इंसान है, फिर से एक को ना आदत है कि हर चीज़ को मजाक में लेने की, या फिर हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेने की। कुछ भी वो करता है वो बस खुश रहता है, लाइक हंसता रहता है, फ्रेंड्स के साथ कोई भी टाइम स्पेंड करता है वो हंसता रहता है, ज़्यादातर फैमिली में हंसता रहता है, अपने काम को अच्छे तरीके से करके जो उसे खुशी मिलती है अचीवमेंट्स को लेकर, ठीक है, वो हर चीज़ में खुशियाँ अपने आप ढूंढता रहता है कि वाह यार ये चीज़ अच्छी होगी। अब होते हैं नेगेटिव सिनेरियोज भी होते हैं, बट हम किस चीज़ पर ज़्यादा टेंशन एंड फोकस देते हैं वो चीज़ इम्पैक्ट करती है हमारे इमोशंस को। अब सेम बात वही है कि कोई सोचेगा कि मैंने इतना जो तो अचीव किया, वाओ कितनी अच्छी बात है कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। दूसरा सोचेगा कि मैं तो अभी तक यहीं तक पहुंचा हूँ, अभी मैंने वो चीज़ अचीव करनी है, पता नहीं वो कब आएगी मेरे पास, ठीक है। साथ वाले के पास वो आ गई, उसने ये चीज़ उसके पास ये है, उसके पास वो है, पर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो देखते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, एंड दूसरा जो ऑप्टिमिस्टिक इंसान होता है वो देखता है कि मेरे पास क्या है एंड मैंने क्या किया है, मैंने क्या इम्प्रूव किया है अपने आप में, एंड मेरी लाइफ की सिचुएशंस कैसे चेंज हो रही हैं, ठीक है, वो ब्लेसिंग्स पर ध्यान देते हैं। एंड रिज़ल्ट ये होता है कि उसकी वजह से उनकी इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, इमोशंस, उनकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है कि उनका नेचर कैसा है, ठीक है, कैसे वो सिचुएशंस के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ बिहेव करते हैं। कोई भी जब नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन आती है वो अपने आप के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उस सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं। तो अब उनकी आदत बन चुकी है, एक ही आदत है, खुश रहना, अचीवमेंट्स को ढूंढना, इम्प्रूवमेंट लेकर आना। दूसरे की आदत बन चुकी है कंप्लेन करना, कंपेयर करना एंड सैड रहना, स्ट्रेस में रहना, ये सोचकर कि अभी तक उसने वो चीज़ अचीव नहीं की है। इन दोनों में एक के पास है पॉजिटिव इमोशंस, दूसरे के पास है नेगेटिव इमोशंस, एंड रिज़ल्ट इसका ये होता है उसकी रियलिटी में कि जो पॉजिटिव इमोशंस वाला इंसान है, जिसके पास बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग्स हैं, तो वो अपनी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस को मैनिफेस्ट करता है जिसकी वजह से उसे वैसा ही फील होता है इन फ्यूचर। सेकंड जो इंसान है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जेलसी,
गिल्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, वो अपनी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अनकॉन्शियसली ही मैनिफेस्ट करता है या कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करता है, जो उसे वही एक्सपीरियंस बार बार दिलाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें लूप में चलती रहती हैं बेस्ड ऑन आवर माइंडसेट्स, आवर परसेप्शंस, असम्पशंस। तो दो चीज़ें हैं, मीनिंग्स एंड इमोशंस। अगर हम इन दोनों चीज़ों को चेंज करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड पर, सर्कमस्टेंसेस पर ध्यान दिए बिना हम इन दोनों चीज़ों पर काम करते हैं, तो हमारा एक तो माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा हायर वर्जन पर चला जाता है, एंड दूसरा ऑटोमेटिकली जब हमारी 4D चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली 3D में चेंजेस आने लग जाएंगी। एंड ये आपको तभी दिखने लग जाएगा जब आप इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। तो आपको काम किस चीज़ पर करना है? मीनिंग्स पर अपने। आप सर्कमस्टेंसेस को कैसा मीनिंग देते हो कि वो कैसे हैं, लोगों को कैसा मीनिंग देते हो, रिलेशनशिप्स को, अपने आप को। ठीक है, अपनी सक्सेस और फेलियर जो होता है ना, वो उसी चीज़ पर बेस्ड होता है। सेकंड, आप कैसे इमोशंस को फील करते हो, आप कैसी फीलिंग्स रखते हो अपने अंदर। छोटी छोटी बातों को लेकर आप कितना ज़रा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कितना ज़रा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हो अपने प्रति। ठीक है, क्या आप उन चीज़ों को ये समझते हो कि हाँ मुझे तो ये करना है और ये मेरा काम है। एंड दूसरा सिनेरियो ये है कि क्या आप ये समझते हो कि अरे यार अभी ये भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे इतना काम क्यों मिलता है, वो तो बिना वो तो फ्री रहता है हमेशा, पर मुझे इतना काम करना पड़ता है। ये वो डिपेंड करता है कि हम अपने आप ही अपने लिए रीज़न्स ढूंढते हैं, या हम खुश रह सकें या दुखी रह सकें। एंड वो डिपेंड करता है हमारी हैबिट पर। ठीक है, जैसी हमने आदत बनाई होती है वैसा ही हमारे इमोशंस बन जाते हैं। तो ये चेंज हो सकते हैं। जितना आप इस चीज़ पर काम करोगे उतना ज़रा आप बेटरमेंट की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओगे, एंड उतना ज़रा आप मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे एंड मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप फाउंडेशन पर काम करोगे, अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं है, तो आप कितनी भी जो बिल्डिंग के ब्लॉक्स हैं उन्हें कितना भी अच्छा कर के देख लो, बट वो टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। एंड सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन के साथ होती है। कितनी भी आप टेक्निक्स कर लो, मेथड्स कर लो, कितना टाइम कंज्यूम कर लो, रेपिटेशन कितनी भी कर लो, कितना भी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग कर लो, एफर्मेशंस कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, बट अगर आपके इंटरनल आपका बिलीफ सिस्टम, आपके मीनिंग्स एंड आपके इमोशंस ही स्टेबलाइज नहीं है एंड अलाइनमेंट में नहीं है आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी के साथ, आपकी उस चीज़ के साथ जो आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो नथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर। मेक श्योर कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। अनलेस आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। एंड अगर आप, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे ना, रिज़ल्ट आपको तभी ही मिलेगा। अगर आपने अभी सुनकर छोड़ दिया, अभी आप किसी और वीडियो को सुनोगे, या फिर आप जस्ट बैठ जाओगे सोचते रहोगे कि हाँ मैं ये करूँगा, बट आप करोगे नहीं, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एंड फिर आप कहोगे कि मैनिफेस्टेशन या वर्क नहीं करती ये चीज़। ठीक है, सो दैट्स अप टू यू। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके क्या डाउट्स हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।